नमस्कार, रुद्राष्ट्रो विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि अध्यात्म, धर्म, ज्योतिष कोई चीज होती है। ध्यान से देखिएगा, एक एक बात को ठीक से समझने की कोशिश करिएगा, फिर आप समझेंगे कि ये सब चीजें कितनी प्रभावी होती हैं। क्या सच में ये सब चीजें होती हैं? क्या कोई पराविज्ञान भी है? क्या कोई पैरा एबनॉर्मैलिटी होती है? समझते हैं होती है और कैसे होती है। लोग कहते हैं कि हम पितरों को तर्पण करते हैं, हम उनको भोजन देते हैं, या दुर्भाग्यवश यदि कोई व्यक्ति मृत हो जाता है, परिवार में किसी की डेथ हो जाती है, तो हम अपने संस्कारों के अनुरूप जो व्यवस्था होती है 13 दिन तक वो करते हैं, हम भोजन देते हैं उनको। क्या ये भोजन उनको मिलता है? बिल्कुल मिलता है। वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है सच, शरीर का क्या सच है, भूत होते हैं नहीं होते हैं, भूत क्या होते हैं, और क्या विज्ञान है इनके पीछे। विज्ञान भी अणुओं की व्यवस्था को मानता है, एटम के सिस्टम को समझता है और उसके आगे भी जा चुका है, और उसके कई नैनो पार्ट्स भी वो समझ चुका है कि इससे भी सूक्ष्मतम अणु स्तर की चीजें होती हैं। एक उदाहरण से समझते हैं, एक पंखा चल रहा है, हमने उसको देखा, हम उसके पर को देख सकते हैं, उतना क्लियरली नहीं देख सकते क्योंकि वो मूव कर रहे हैं, बट हम उनको देख सकते हैं, उसका हमें अनुभव होता है। हम अगर उस पंखे की रफ्तार को 1000 गुना बढ़ा दें तो क्या हम उस पंखे के पंखों को देख पाएंगे? नहीं, रफ्तार बढ़ गई। हमारी आंखों की जो फ्रीक्वेंसी है किसी वस्तु को देखने की, वो उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर चला गया। वो जो रोटेशन है, वो रोटेशन पंख के घूमने का उस व्यक्ति के आंखों की फ्रीक्वेंसी के ऊपर चला गया, इसलिए वो पंख हमें नहीं दिखेंगे कि ये मूव कर रहे हैं, बट उससे निकलने वाली हवा जो होगी उसको हम फील करेंगे। अब समझिए कि अगर उस हवा की फ्रीक्वेंसी को भी इतना कर दिया जाए कि जो हमारा फिजिकल ये स्थूल शरीर उस हवा को अनुभव कर सकता है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को और ही ज्यादा तीव्र कर दिया जाए तो हम उस हवा की फ्रीक्वेंसी को भी नहीं महसूस कर पाएंगे। इसी तरह से होता है विज्ञान भूतों का। भूत भी एक छोटा शब्द है, प्रेत, और ये एक तत्व है, प्रेत का एक तत्व होता है। क्या होता है तत्व? ये समझते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। अग्नि भूख जैसे कारकों के लिए जिम्मेदार होता है, जल विचार भावनाओं के लिए जिम्मेदार होता है, पृथ्वी का तत्व हमारे अंदर डिसीजन, गहराई, गंभीरता जैसे तत्वों के लिए, और हमारे भोग और विलास के तत्वों के लिए गंभीर होता है। इसी तरह से वायु और आकाश तत्व भी अपने अपने कारकत्व के अकॉर्डिंग जिम्मेदार होते हैं। हम बात करते हैं कि प्रेत क्या होते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, प्राण शरीर, ये 3 शरीर हैं, और इस शरीर की बैटरी कौन है? वो है हमारा प्राण, यानी कि हमारी आत्मा। और उस आत्मा को एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमारी परमात्मा से। कनेक्टेड है, दिखता नहीं, एक अलग बात है, जरूरी नहीं जो दिखे ना वो हो ना। आप माचिस की तीली लेते हैं, माचिस से रगड़ते हैं, और रगड़ने के बाद आप देखते हैं कि तीली में आग प्रज्वलित हो जाती है। अब आप कहेंगे कि तीली में आग है, कोई कहेगा कि माचिस के मसाले में आग है। इसी को लेके आप स्पेस में चले जाएंगे, वहां पे रगड़ते रहिए, नहीं जलेगी। तीली भी होगी, वो मसाला भी होगा, लेकिन अग्नि का प्रज्वलन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे इस वायुमंडल में, हमारे इस वातावरण में अग्नि है। तीली और माचिस का वो मसाला उस अग्नि के प्रज्वलन में आवाहन करने का काम करता है, वो उसको विजिबल कर देता है उस माचिस की तीली और मसाले के लिए। ये जो तीली है, ये जो मसाला है, ये एक सिस्टम है, ये एक तंत्र है।
इस तंत्र के माध्यम से हम उस अग्नि के प्रज्वलन को हम कंट्रोल कर लेते हैं और अग्नि से संबंधित हमको जो भी बेनिफिट लेने वो हम ले लेते हैं। ये एक सिस्टम है, ये एक तंत्र है। तो जो हमारा स्थूल शरीर है, हमने समझा 5 तत्वों से मिलकर बना है। डेथ होती है, डेथ होने के बाद सूक्ष्म शरीर सहित शरीर बाहर निकलता है हमारे स्थूल शरीर से। हमारी नाभि से एक रोड होती है, उस रोड से कनेक्टेड होता है वो शरीर। डेथ की कंडीशन में हमारी बैटरी कंज्यूम हो जाती है पूरी, यानी कि हमारी आत्मा जब उसके साथ निकलती है तो क्रोड के साथ उस शरीर का तारतम्य टूट जाता है। हमारा वो शरीर, सूक्ष्म शरीर उस फिजिकल बॉडी, उस स्थूल बॉडी में बार बार एंट्री करने की कोशिश करता है, क्योंकि हम उस शरीर के साथ चिपके थे, हम उस भोग के साथ चिपके थे। ये हमारे लिए अकाल्पनिक होता है, हम समझ नहीं पाते ये क्या हो गया। तो हम बार बार घुसने की कोशिश करेंगे, बार बार एंट्री करेंगे, बट सारे प्रयास हमारे असफल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आयु जो थी वो पूर्ण हो चुकी है। वो क्रोड की कनेक्टिविटी हमारे जो आत्मा, हमारे जो सूक्ष्म शरीर से थी वो डिस्कनेक्टेड हो गई। तो वो डिस्कनेक्शन की कंडीशन में वो सूक्ष्म शरीर जब तक वो रियलाइज ना हो जाए कि उसकी डेथ हो चुकी है, वो बार बार प्रयास करता है उसमें एंट्री करने का। बात करिएगा, जब वो शरीर थक जाता है, जब उसको ये रियलाइजेशन, जब ये उसको बोध हो जाता है कि उसकी डेथ हो चुकी, फिर भी वो मानता नहीं, क्योंकि मोह नहीं छूटा है। तो वो सगे संबंधियों, अपने बहुत खास रिश्तेदारों, अपने सारे संबंधों को टटोलता है, जाता है, आंसू पोंछता है। वो सूक्ष्म शरीर आपका आंसू पोंछता है, उनको समझाने की, बताने की बहुत प्रयास करता है, बट वो एक अलग डायमेंशन में शरीर है, वो एक अलग आयाम में पहुंच चुका होता है, इसलिए वो विजिबल नहीं होता। आज के जैसे तकनीक में हम 3D, 4D, 5D, 7D तक जैसे हमने देखा, हम अगर वो चश्मा न लगाएं तो हमको वो इमेज नहीं दिखती। वो एक अलग आयाम की व्यवस्था है। हम चश्मा लगाते हैं तो वो हम क्लियर विजन हो जाता है, हमारा दृष्टि हमारी स्पष्ट हो जाती। ऐसे ही वो सूक्ष्म शरीर जो है वो हमारा एक अलग आयाम में पहुंच चुका होता है, इसलिए हमको वो नहीं दिखेंगे। लेकिन चूंकि वो हमसे हायर डायमेंशन में है, इसलिए वो उस लोअर डायमेंशनल प्रोडक्ट को वो देख सकते हैं, इसलिए वो प्रयास करते हैं। अब समझते हैं सूक्ष्म शरीर है क्या वैज्ञानिक तरीके से। हमारा जो स्थूल शरीर है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, डेथ होने के बाद 2 एलिमेंट रह जाते हैं, बाकी एलिमेंट 2 तत्व स्थूल शरीर के साथ रह जाते हैं, और बाकी के 3 तत्व जो होते हैं वो हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ हो जाते हैं। कौन कौन से हैं वो तत्व? एक हमारा पृथ्वी का तत्व और दूसरा हमारा जल का तत्व। ये हमारी स्थूल शरीर के साथ रह जाते हैं। ये दोनों दृश्यगत तत्व हैं। यही 2 तत्व हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी पदार्थ को देखते हैं, वो विजिबल होते हैं। हमारा आकाश, हमारा वायु और हमारा अग्नि का जो तत्व है वो इनविजिबल एलिमेंट है, जिसमें अग्नि का जो तत्व है उसके अंदर सिस्टमेटिक तरीके से प्राकट्य होने की संभावना होती है। हम चाहें तो अग्नि तत्व के माध्यम से उसको प्राकट्य करा सकते हैं, उसको प्रकट करा सकते हैं। बहुत से लोगों ने, जिन्होंने ये बातें कही हैं कि उन्होंने प्रेत को देखा है, तो उन्होंने उस अग्नि तत्व के कारण देखा है। क्यों? क्योंकि उस अग्नि तत्व की कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं। अगर वो माहौल मिल जाए तो अग्नि का जो वो तत्व प्रज्वलित हो उठता है, ठीक उसी माचिस की तीली और मसाले की तरह। तो हमको एक अनुभूति होती है कि हमने प्रेत को देखा है। बात करते हैं कि इस सूक्ष्म शरीर की क्या व्यवस्थाएं हैं। निश्चित टाइम होता है, 13 दिनों तक ये सूक्ष्म शरीर उसी परिवार के इर्द गिर्द रहता है। आश्चर्य होगा, हो सकता है अविश्वास की स्थिति में हो आप लोग, लेकिन ये सत्य है। 13 दिनों तक वो सूक्ष्म शरीर उसी अपने माहौल के साथ रहता है। धीरे धीरे जब तक डेटा रिलीज नहीं हो जाता, हम जो कर्मकांड करते हैं वो केवल दिखावा नहीं है, वो कर्मकांड नहीं है। उसकी वास्तव में जो वैदिक व्यवस्था है, अगर हम उस ढंग से चलें तो वो सूक्ष्म शरीर की जो अवधारणा है, उसके मन में जो चीजें
चिपकी हुई हैं वो धीरे धीरे रिलीज होती जाएंगी और तब तक रिलीज होंगी जब तक कि वो एक्सेप्ट ना कर ले, वो सूक्ष्म शरीर स्वीकार न कर ले कि हाँ अब सच में यही सत्य है और उसको चलना चाहिए। रहस्य की बात, हम जो कुछ भी भोजन देते हैं उनको भूख लगती है, वो ज्ञान इंद्रियों के साथ तो है ही। आंख हमारी एक इंद्री है, हम देख रहे हैं आंख है, लेकिन आंख के माध्यम से हमारा जो विजन है, हमारी जो दृष्टि है, ये उसकी ज्ञान इंद्री है। ये कर्म इंद्री यानी ये फिजिकल में हमने देखा कि ये हमारी सेंस है, लेकिन उस सेंस की जो फंक्शनैलिटी इस आंख की जो दृष्टि है, जो इनविजिबल है, ये इस आंख की फंक्शनैलिटी है। तो कर्म इंद्रियों का लॉस होता है, ज्ञान इंद्रियों का उस सूक्ष्म शरीर में लॉस नहीं होता। ज्ञान इंद्रियां उस सूक्ष्म शरीर के साथ रहती हैं और उस सूक्ष्म शरीर को उन सभी वस्तुओं की आवश्यकता अनुभूति होती है। इसीलिए तर्पण की व्यवस्था हुई, इसीलिए व्यवस्था हुई 13 दिन की, इसीलिए श्राद्ध की व्यवस्था हुई। इसी तरह से अन्न है फिजिकल, हमने गेहूं देखा, चावल देखा, ये अन्न फिजिकल फॉर्म में हमने देखा। हम जब इसको खा लेते हैं तो वो क्या चीज है जो हमको एनर्जी दे देती है? निश्चित तौर पर इस अन्न के अंदर एक ऊर्जा का तत्व समाहित है, तभी तो उसको खाने से हमें भूख मिटती है, हमें तृप्ति की भावना आती है और हम मजबूत होते हैं। इसका मतलब कि इसके पीछे का जो फंक्शन पार्ट है अन्न का, वो हमें बलि करता है, तो वो उसका इंडिविजुअल फंक्शनैलिटी है उस अन्न की। तो जब हम किसी अन्न को, उस व्यक्ति को जो उसको बहुत अधिक प्रेम था जिस भोजन से, हम जब उसको परोसते हैं तो वो चाव से उस अन्न से मिलने वाली ऊर्जा को ग्रहण करके खुद स्वयं में तृप्ति की अनुभूति करता है। ऐसा भी नहीं है कि वो आप ही से अपेक्षित है, आप नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं जाएगा, लेकिन फिर क्या भाव लेके जाएगा, क्योंकि ज्ञान इंद्रियां उसके साथ हैं। तो अनकॉन्शियस का वो प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर। कॉन्शियस वाला धीरे धीरे रिलीज होगा, जो उसने बचपन में चीजें सीखी, बड़े होने पर जो चीजें सीखी, गाड़ी चलाना सीखा, खाना खाया, वो सारी चीजें, ये जो उसके सचेतन मन में थी, वो धीरे धीरे रिलीज। और जब 13 दिन के अंदर सचेतन मन की पूरी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी, वही अंतिम समय होता है कहीं जाने का, अपने कर्म के अनुरूप फल का भोग करने का और ये तय करने का कि हमारा अगला जन्म होगा या नहीं होगा। होगा तो किस प्रकार का होगा, अगले जन्म के लिए हमें अगले अपने गर्भ को पाने के लिए किस व्यवस्था से होके गुजरना पड़ेगा, कौन से सुख और कौन से दुख हमें भोगने हैं, हमें क्या अनुभव करना है, सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो अब तक आप लोगों ने जाना उस विज्ञान को कि दृश्य से अदृश्य, विजिबल से इनविजिबल हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या व्यवस्था है हमारे शरीर की, क्या व्यवस्था है हमारे मन की, क्या व्यवस्थाएं हैं हमारे पूर्व के जन्म और पूर्व के जन्मों की, और क्या व्यवस्था है पूर्व के जन्म और पूर्व के जन्मों के कर्म के फल की, हमारे इस जन्म में क्या भूमिका है। अगर ठीक से समझ लेंगे तो निश्चित जानिए कि यह जन्म आपका बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांति में, बहुत ही आनंदमय और बहुत ही अच्छे सुंदर भोग और विलास के साथ बीतेगा। सोचिएगा, बताइएगा मेरी बात से आप लोग कितने सहमत हैं, ये बात आपको कहाँ तक सही लगी, कहाँ तक सटीक लगी, कितनी वैज्ञानिक लगी, जरूर बताइएगा, ताकि अगले वीडियोज में मैं कोशिश करूं इसी तरह के कई और रहस्यमयी विषयों पर वीडियो बनाने की। अगर आपके मन में आपको लगता है कि कुछ ऐसे विषय हैं जिनके बारे में आपके अंदर जानने की उत्सुकता है और वो विषय जो है हर एक व्यक्ति के लिए लाभकारी है, आपकी बात व्यक्तिगत न होकर पूरे समूह, पूरे समाज के लिए, पूरे मानव जाति के लिए है, तो वो प्रश्न आप करिए, उस प्रश्न का आपको वैज्ञानिक तरीके से सटीक उत्तर मिलेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय महाकाल।